हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऊपर्स वर्ल्ड में। तो आज है संडे और आज है होली अष्टमी भी। तो आज है मेरा व्रत बच्चों के लिए। तो देखिए आज मैंने पहनी है साड़ी। साड़ी ही पहनते हैं क्योंकि पल्ले में बांधना होता है ना कथा करने के बाद। और हमारी पूजा कथा होती है 12 बजे। 12 बजे हमारी कथा होती है कि मैं बैठ जाती हूँ। मैं नहा ली हूँ, घर का काम वैसे हो गया है, पर अभी खाना पीना नहीं बना है इनके लिए, ना ही बच्चों के लिए, क्योंकि कथा करनी थी। तो यही सोचा मैंने कि फटाफट से पहले नहा धो लेती हूँ, क्योंकि 11 बज गए हैं, 11:15 12 बजे मुझे कथा करनी है। और अभी तो ये लोग अभी थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं। तो खाना बनाऊँगी, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। तो ये अभी बोल के गए हैं, मुझे सामान लेने गए हैं, हारफूल वगैरह शाम के लिए। तो फ्रूट्स हारफूल वगैरह शाम के लेने के लिए गए हैं ये। और मैं ये बोल के गए मुझे कि हरड़ की दाल चावल बना ले, सिंपल है, सोबड़ है, वही बना ले। तो बस मैं हरड़ की दाल चावल बनाऊंगी। और 12 बजने वाले। पहली बात तो करवा चौथ पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी ना। अब तो मैं 2 दिन भी मेरे को ऐसी लगा ढीला ढीला सा रहा, तो मैं लेटी रही, मैंने कुछ काम वाम नहीं किया है इसी मारे कि मेरी तबीयत कहीं होली अष्टमी का व्रत आ रहा है और मेरी तबीयत ख़राब हो गई फिर से। तो इसलिए ना ही कोई ब्लॉग बनाया कुछ भी नहीं करा मैंने। बस अब स्टार्ट करने ही वाली हूँ काम वाम। और अभी मैंने जैसे अगली बार मैंने करवा चौथ में महावर वगैरह नहीं लगाया था, नेल पेंट वगैरह अभी भी नहीं लगाया। देखिए अब मैं लगा लूँगी, कथा करने से पहले ही लगाऊँगी। इतने मैं सोची थोड़ी सी पहले ना दाल वाल भिगो देती हूँ। दाल वाल भिगो करके थोड़ा नेल पेंट और महावर वगैरह लगाते हैं। जैसे ये लटका हुआ है ना पल्ला, मुझसे ना इसमें बिल्कुल काम नहीं होता है सच्ची में। मैं जब तक इसको ऐसे करके ऐसे नहीं कर लूँ ना, तब मुझसे काम नहीं होता है। तो मैं दाल भिगो देती हूँ। एक्चुअली मैंने क्या है ना, साड़ी पहनना छोड़ दी है, तो इसलिए ना आदत नहीं रही है। साड़ी पहनते रहो ना तो मेरे को इतनी आदत थी, इतनी हैबिट थी कि मैं साड़ी के अंदर सारा काम कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अब मुझसे बोला जाए ना साड़ी के अंदर काम कर ले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सो जाऊँ मैं दिन के अंदर, मुझसे नहीं सोया जाता, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। पर छूट गई है आदत। अब वही है कि पजामा टी शर्ट पहन लिया, सूट पहन लिए, बस ये कंफर्टेबल चीज़ जितनी मिली उतनी पहन ली बस। तो और काम करते वक्त ज़्यादातर ये होता है कि रात में नाइटी वगैरह हम पहन ही लेते हैं, इस वजह से आदत बिल्कुल छूट चुकी है साड़ियों की। पर होनी चाहिए आदत, ये बहुत गलत आदत मैंने लगा ली है। मैं इस आदत को अपने सुधारूंगी साड़ी पहनना दोबारा स्टार्ट करूंगी। बहुत टाइम पहले भी मैंने छोड़ दी थी, तो मेरी मम्मी ने गुस्सा करा कि तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। तो मैंने दोबारा से तब भी स्टार्ट कर दी थी, बहुत टाइम पहले, हो गए 5 साल पहले। तो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी थी रेगुलरली साड़ी वगैरह पहनना, मैंने फिर बंद कर दी। अब मैं सोची मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ साड़ी वगैरह पहनना। बेचारी साड़ियाँ पड़े पड़े धरे धरे ना बेकार हो जाएंगी, इसीलिए। आज ना सक्षम मुझसे कह रहा था कि मम्मी आज ना मैं तुम्हारे लिए व्रत रखूँगा। तो पहले तो मुझे मैं मेरे लिए मैं नहीं बच्चे नहीं रखते हैं, मम्मी रखती हैं व्रत। तो कह रहा नहीं मैं रखूँगा आपके लिए व्रत। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं बच्चे नहीं रखते। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर तो तुम पापे भी नहीं खाओगे, सुबह ये नाश्ता भी नहीं करोगे, ये भी नहीं खाओगे। फिर आधे भी बोलने लग गया बर्गर भी नहीं खाएगा, पिज़्ज़ा भी नहीं खाएगा। तो ना कह रहा नहीं शाम को तो खा सकते हैं। तो अभी सुबह नाश्ता कर चुका है, नाश्ता करने के बाद ना अभी फिलहाल मैं इनके साथ गया है ना, तो बोल के गया मुझे भूख लग रही है। तू तो मेरे लिए व्रत रख रहा था बच्चे भी ना। तो बस मैंने महावर ले ली है, देखिए। अब नेल पेन भी ले लेती हूँ, है ना। नेल पेन ले लेती हूँ, कौन सा लूँ, कौन सा। ये तो रानी कलर का लिया था मैंने, मैरून भी लिया था मैंने, कहाँ रख दिया, चलिए मिल गया। तो इतने भीग रही है दाल, तो मैं लगा लेती हूँ महावर और नील पेंट। तो महावर के लिए ना पहले से ही ना मैंने ना ये बिछा लिया है, देखिए, ताकि मेरे फर्श पर ना लगे महावर, इसीलिए। तो अब मैं लगाते हैं महावर, पहले नील पेंट लगा लेते हैं ना। हाँ, तो मेरे पास ये मैरून कलर का नील पेंट, क्योंकि ना त्योहार के दिन ना सच्ची में ना मम्मी वगैरह जब त्योहार पे करती थी ना, तो ना यही होता था कि हटाऊँ पहले मुझे कि नेल पेंट लगाते हैं। तो ज़्यादातर ना हमारे जितने भी मैंने अपने घर में देखे हैं ना, वो मैरून कलर यूज़ करते थे। रियली मैं बता रही, कोई कलर नहीं, मैरून कलर लगाना है, मैरून कलर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमारी चूड़ियाँ भी होती हैं और बिंदी वगैरह मैरून होती है, तो सब कुछ मैच हो जाता है। तो मैंने भी ना, मेरे पास रेड कलर की है, पर मैं रेड कलर नहीं लगाऊंगी, मैं मैरून कलर ही लगाऊंगी। तो चलिए लगा लेती हूँ।
वैसे मेरे पैरों पे लगी हुई है ना, पर मैं इसको रिमूव नहीं कर रही हूँ अब। इतना टाइम नहीं है, खाना भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी वो इसके ऊपर शगुन कर लेते हैं, फटाफट लगा लेते हैं, है ना। नेल पेंट तो मैंने लगा लिए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। अब महावर का आपको बताऊँ ना, हमारे जो दिल्ली है, मेरा घर है ना, तो मेरे जो पीहर है, मतलब मेरे पीहर के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये महावर। सच बता रही हूँ मैं आपको, महावर इम्पॉर्टेंट है पर इतना नहीं है कि हर चीज़ पे, हर छोटी छोटी चीज़ पे भी महावर लगाया जाए। अगर आपने मेहंदी लगा ली सो ओके, ठीक है यार। महावर वहावर का मैंने अपने घर में मैंने इतना नहीं देखा कि महावर बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं देखा। ये चीज़ सीखी मैंने अपनी ननिहाल से। वहाँ पे ना अगर छोटी सी कथा भी होती थी ना, तो अगर मैं गई हूँ तो मेरी मामी ना सबसे पहले ना यही चीज़ लगाई जाती है, महावर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। कि कन्याओं को भी बुला करके कि 5 कन्या 7 कन्याओं को ना पहले महावर लगाएंगे, बाद में कथा शुरू करेंगे। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना ये महावर यूज़ बहुत होता है। तो मैंने वहाँ से सीखा है, मुझे आता नहीं था पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब मैं कुंवारी थी ना, तो एड़ी के पास से ना छोड़ देते थे, जब लगाते थे ना, तो एड़ी के पास से ना पूरा कवर नहीं करते थे, एड़ी के पास से इतनी जगह ना पीछे की छोड़ देते थे। कन्याओं को सबको छोड़ देते, जो भी लड़की कुंवारी होती थी। बट अब मेरी शादी हो गई तो मैं पूरा कर लेती हूँ। और शादी के बाद से तो फिर मेरे को लगाना ही था, तो शादी के बाद लगाना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको ना एक कटोरी में ले लेती हूँ। मुझे ऐसे करके ना ऐसे डिब्बी से लगाना नहीं आता। मैं कटोरी में ले करके फिर इसको इस ब्रुश से लगा दूँगी। कटोरी लेके आऊँ, कटोरी लेके नहीं बैठी यार, भूल गई। बस ये छोटी कटोरी है, इसी में मैं डाल लेती हूँ। बहुत रहेगा। तो अब लगाते हैं महावर, बच्चों के आने से पहले क्योंकि सूखने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही। मुझे ना मतलब कि ना महावर में ना मेरे को जो माता रानी लगाती है ना, टीवी सीरियल्स में आता है, वो ही पसंद है मुझे। और कोई पसंद नहीं आता। पूरे आधे आधे से पैर रंगे हुए होते ना, मैं वही लगाती हूँ महावर। वैसे तो मुझे आता नहीं है लगाना, क्योंकि ना गांव में जाओ ना, अभी भी मैं घर गई थी तो आंटी ना तरह तरह का अलग अलग तरीके का डिज़ाइन कर करके लगा रही थी। सच्ची में ना डिज़ाइन करके लगा रही थी यार, मेहंदी की तरह वही। पर मुझसे नहीं होता, मुझे तो बस ऐसी पसंद है, बस भैया लग गया, शगुन का हो गया, बस इतना इम्पोर्टेंट है बस। सच्ची ना, बहुत सारी जगह अलग अलग जगह जाओ ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है रियली में। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ बेटी। डिज़ाइन महावर से ही डिज़ाइन। तो देखिए मेरा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने महावर लगा लिया है, नील पेंट लगा लिया है, बच्चे भी आ गए हैं। देखिए मैंने महावर आ गया सेक्शन। देखिए चीर लिया है। तुम्हारा तो व्रत था। तो कथा हो गई है और जल भी चढ़ाया ही हूँ मैं। अब बस चाय बनने रखी है, अब चाय पीऊँगी। हमारे ना कथा होने के बाद में चाय पी लेते हैं। 12 बजे कथा करके, अब वैसे 1:30 बज रहा है, टाइम ज़्यादा ही हो गया है। तो बस अब मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मुझे पापड़ बनाने हैं। आटे के पापड़ बनते हैं, आटे की जो लोई होती है उसकी पापड़ बनते हैं। मरोड़ी बनेगी, गुलगुले बनेंगे मीठे और नमकीन वाले, और पूड़ी सब्जी मूली का लच्छा वच्छा ये सब कुछ बनेगा। तो बस खाने की तैयारी में लगूंगी, पर पहले चाय पीऊँगी और थोड़ी देर बैठूँगी उसके बाद। तो मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैंने मांडा है आटा
बना रही हूँ पापड़। कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ। मैंने ना नॉर्मली आटा, इसमें कुछ भी नहीं मिलता है हमारे यहाँ, पापड़ बनते हैं। तो बस इसको बेल के मैं दिखाती हूँ। ये सब कुछ सुच्चा है आटा भी, मतलब कि पैकेट्स में से, न्यू पैकेट्स में से मैंने निकाला है सारा। मतलब घर का यूज़ नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे वहम है। सही बताऊँ बात, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है पर मुझे बहुत वहम है, इसीलिए। ये देखिए, इसको ऐसे करके ना, अब इक्वली साइज़ ही होता है तो मुझे ना साइज़ का पता नहीं है। मैं साइज़ इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि एक जैसी लोइयाँ बना बेल पाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने लिया है अब की बार छोटा साइज़ लिया है, बड़ा ढक्कन का मिल नहीं रहा। ये ढक्कन का जो ढक्कन होता है ना किसी बॉक्स का, वो मैंने लिया है, ये कंटेनर का। अब देखिए, इसको ना मैं इस तरीके से कर लूँगी, ऐसे रख कर ऐसे प्रेस करूँगी, सब कुछ कट जाएगा और इसको हटा दूँगी इस तरीके से। ये देखिए, एक ही राउंड शेप मिल गया मुझे। इसको फिर इस तरीके से तो इसी तरीके से ना मैं सारे के सारे पापड़ बना लूँगी, क्योंकि एक ही साइज़ के, इक्वल साइज़ के हो जाएंगे सारे पापड़ मेरे, तो इसीलिए। और हमारे यहाँ 14 पापड़, मतलब पूजा के लिए जो होती है मेन, 14 पापड़, 14 मरोड़ी बनती है। ऐसे पतली कर लेंगे, मैं बता दूँगी आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम फास्ट रख रहे हैं तो उसके लिए भी है कि, क्योंकि ना हमारे यहाँ जैसे होता है, क्योंकि होली अष्टमी का व्रत ना हर घर में हर तरीके अलग अलग से होता है, मतलब अलग अलग रीति रिवाजों से। एक ही व्रत को, वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में ना एक ही व्रत को ना 36 तरीक़ों से कराया जाता है। किसी कुछ बनता है, किसी कुछ। जैसे करवा चौथ पे हमारे कच्चा बनता है, कड़ी चावल बनते हैं। तो मेरे ननिहाल में ना कच्चा पक्का दोनों बनता है। पूड़ी हलवाई मेरी मामियाँ बनाती हैं, कड़ी चावल बनाएंगी, सब कुछ। और पंजाबीज़ में, मतलब कि ऊपर भी जो हैं, ऊपर भाभी हैं, उनके भी ऐसे बनता है। नीचे सोना है, सोना के भी ना कच्चा बनता है, मतलब राजमा चावल बनते हैं उसके, कच्चा सॉरी, उनके राजमा चावल बनते हैं। तो अलग अलग एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मेरे घर में, मेरे ससुराल में जो होता है, मैं उस हिसाब से ही करती हूँ। तो और उस हिसाब से मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि जो तुम्हारे ससुराल में होता है वो करा करो भाई, बच्चों का है व्रत तो इसीलिए। और ये पल्ले में बंधे हैं मेरे चावल, जो कथा करके आई थी, इसी को ही डालकर रख दूँगी मैं। तो इसीलिए साड़ी पहनना भी ज़्यादा, त्योहार के दिन भी साड़ी नहीं पहन तो क्या फ़ायदा है यार, है। त्योहार के दिन तो साड़ी पहननी चाहिए ना, है ना, ताकि लगे कि अलग सा है, त्योहार है आज, है ना। तो बस फटाफट से मैं पापड़ बना लेती हूँ, मरोड़ी बना लेती हूँ, और फिर इसको ना पंखे में सुखाना होता है। वैसे ना दादी जी है ना, दादी जी तो सुबह 11 बजे करीब ही ये सब कुछ, मतलब कथा करने से पहले ही हमें टाइम हो जाता था, फ्री होते थे हम। अब तो बच्चों के साथ फ्री नहीं हो पाती हूँ मैं। और या फिर ये लगा लीजिए कि जब बड़े होते हैं ना तो हमारा काम जल्दी से हो जाता है, और है ना। पर अब थोड़ा धीरे धीरे अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, तो मर्ज़ी से होता है फिर सारा काम। तो बस 11 बजे करीब ना दादी जी बनवा करके ना ऊपर धूप में रखवा देती थी, जितने भी पापड़ होते थे धूप में रखवा देती थी, मरोड़ी पापड़ को। तो वो ना अच्छे से सूख कर ना बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से हो जाते थे, पर जब तलते थे ना रियली में ना बहुत अच्छा लगता था सच्ची। स्वादिष्ट भी होते हैं, और ये ना आलू गोभी के सब्ज़ी के साथ खाओ ना, बहुत स्वाद लगते हैं सच्ची में। पहले शुरू में तो मेरे को, क्योंकि पता नहीं था, मेरे घर में नहीं बनते ये। मेरे घर में क्या होता है, बचपन में मेरे को पता है, मेरी दादी जो करती थी ना, मेरी दादी क्या करती थी, हमारे ना तभी की तभी तुरंत बनता था। और ना छोटी छोटी कुल्लियाओं में ना, मतलब कि कुल्ला क्या कहते हैं, जो मटके के ऊपर रखते हैं, सकोरा है ना, हाँ, उसी के अंदर ना 8 कन्याओं को देना होता था। तो हम भी कन्याएं थी तो हमें मिलता था ना। तो मेरे नीचे चाचा जी हैं, विक्की चाचा जी, तो ना हम उनके पास चले जाते थे, 2 ले लेते थे, ठीक है ना, 2 ले लेते थे, और उनसे तराजू बनवाते थे उसका। बहुत मज़ा आता था सच्ची में, हमारे बचपन के दिन बहुत अच्छे थे। तो हम तराजू बना करके ना उससे खेलते थे। पर मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है, ससुराल में मेरे ऐसे ही होता है जो मैं कर रही हूँ। तो चलिए पापड़ बना लेती हूँ, बहुत बातें हो गई। तो मैंने पापड़ बना लिए हैं, अब बना रही हूँ मरोड़ी। तो देखिए ऐसे करके पतला पतला मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे करके पतली पतली ले लेंगे। इसको लेने के बाद में इसको हम कट कर लेंगे, इसको इस तरीके से टर्न कर लेंगे। ये देखिए
ऐसी ही मैं 14 बना लूँगी। देखिए परोथन हो रखा है ना, ऐसी ही 14 मरोड़ियाँ बननी हैं। और जैसे परोथन हुआ हुआ है ना, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी ना इन परोथन का कभी भी फेंकती नहीं हूँ। पहली बात, जो ये आटा वगैरह भी बचा हुआ है ना मेरा, जो भी हम परोथन लेते हैं उसको कभी भी मैं, जो आटा होता है, हम आटे की टंकी होती है उसमें मैं कभी नहीं डालती हूँ। क्यों नहीं डालती हूँ? क्योंकि वो झूठा हो जाता है ना। ये चीज़ मैंने सीखी थी अलीगढ़ वाली मौसी के घर पे, देखा था मैंने। तो मैंने अपनी बहन से पूछा, आराधना से, मैंने कहा ये क्या कर रही है? कह रही कि इसमें नहीं डालते हैं क्योंकि ये झूठा हो जाता है। तो एक डिब्बा अलग से, मैंने भी अपना एक डिब्बा अलग से बना रखा है जो परोथन का ही है। मैं दोबारा यूज़ करके उसी में ही करती हूँ, उसी में ही डालती हूँ, उसको दोबारा टंकी में नहीं डालती। और ऐसे ही ये जो बचा हुआ है ना हमारा, नीचे देखिए घेरा, जितना भी घेरे का है ना, तो मैंने वो भी, मैंने कहा ये क्या कर रही है, तू उठा रही है? हम तो बस ऐसे समेट करके बस चकले पे डाल देते हैं, चकला बेलन धोते हैं सिंक के अंदर तो धुल जाता है। कि नहीं, काहे के लिए? ये भी तो अन्न है ना। जितना ही बचता, चाहे वो इतना हो चाहे इतना हो, कितना भी हो, तो एक डिब्बा बना लो। तो वहाँ पे ना वही था कि एक डिब्बा बना रखा था, सब समेट करना उसी में डाल देती थी आराधना। तो मैं तभी से ना, मेरे माइंड में एक होता है ना, कुछ चीज़ें जब सिखाते हैं, कुंवारी थी मैं, तो जब से मैं अपना घर हुआ है, मतलब कि शादी वादी हो गई है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरा परोथन का भी अलग डिब्बा है। यकीन कीजिए, कहते हैं ना कि तिनके से गड़ा भरता है, वो सच है, हकीकत है। मैं अगर सोचूं ना कि पैसे नहीं जोड़ना, पर सोचो कि इतना सा निकलता ही है, पूरा डिब्बा भर जाता है एक दिन। एक ना एक दिन ऐसा होता है कि कुछ महीनों में ये डिब्बा पूरा भर जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको ये डिब्बा, देखिए, ये मैंने एक डिब्बा बना रखा है, ये इसी का ही है। अभी मैंने खाली करा है। देखिए, जो भी पराठा परूठा जो भी कुछ बनाती हूँ, जो परोथा नीचे बच जाता है ना, नीचे गिर जाता है चकले की घेरे पे, वो सारा मैं एक डिब्बे में डाल के रखती हूँ। और जब वो भर जाता है तो मैं गाय को, या किसी भी गाय को ही खिलाती हूँ। ज़्यादातर मैं गाय को खिला देती हूँ, गाय को अपने खिला देती हूँ। रोटी के साथ ही जो होता है, रोटी या पापे का चूरा वगैरह जो भी बचता है ना, मैं सब फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं इसी बॉक्स में डाल देती हूँ। और एक दिन जब ये फुल हो जाता है, सूखा सूखा होता है क्योंकि फुल हो जाता है, तो मैं किसी भी गाय को खिला देती हूँ। गाय गली में आती है, तो अगर आप सबको भी ये ट्राई करना है तो कर सकते हैं। अच्छी है ना। देखिए, कुछ चीज़ अच्छी होती है तो सीखनी चाहिए, है ना। जैसे बचपन से बोला जाता है, सिखाया जाता है ना कि तवा ना गैस पे नहीं रखना है खाली, और खाली फ्राई पैन चाय बनाने के बाद गैस पे नहीं धरना। ये मेरी बड़ी मौसी ने मुझे सिखाए हुए, बहुत, मेरी बड़ी मौसी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हुई, बहुत सारी चीज़ें। अभी भी ना डांट पिटती रहती हूँ उनसे, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। तो बड़ी मेरी मौसी ने ना हमेशा से ये बोला कि बेटा कभी भी खाली फ्राई पैन चाय बनाने के बाद में हम छान लेते हैं ना, फिर दोबारा रख देते, नहीं, कभी नहीं रखना चाहिए। गैस पे खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम बनाते हैं, पूजते हैं। और तवा भी कभी भी खाली तवा गैस पे पड़ा हुआ नहीं छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ें एक्चुअल में हैं। और एक चीज़ ना, मैं जब पहले घर में रहती थी दूसरे वाले में किराए पे, तो वहाँ पे ना रामोन भैया है, उनकी मम्मी आई हुई थी। तो उनकी मम्मी ना द्वारकाधीश के व्रत करती थी। वो द्वारका एकादशी का होता है, पता नहीं मुझे कौन सा था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मेरी कथा पढ़ दे। तो मैंने जब उनकी कथा पढ़ी ना, उस कथा के अंदर एक कड़ी ऐसी थी कि सबको बता रखा था कि तुमने पिछले जन्म में क्या क्या कर रखा है। तो ना कह रखा कि तुम जलते हुए तवे पे बैठोगी। कि क्यों बैठूंगी जलते हुए तवे पे? तो मैंने उनसे भी पूछा, उस बुक में भी लिखा हुआ था कि तुमने रोटी बना के गरम गरम तवा गैस के नीचे घुसेड़ दिया, है ना। जैसे मैं भी कर देती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, गैस के नीचे ये तवा, तो मैं भी ऐसे ही कर देती थी। मैं क्या, बन गई रोटी, फटाफट से घुसेड़ दिया। कि नहीं, कभी भी गरम तवा गैस के नीचे ठंडा करे बिना नहीं डालना चाहिए। तो मैं अब बाहर ही रहने देती हूँ इसको। तब से वो जो कहते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान कहीं ना कहीं से मिलता रहता है हमें। तो तब से मेरे को यही है कि मैं कभी भी रोटी बनाने के बाद उतार देती हूँ, नीचे रखा रहता है। जब तक वो ठंडा नहीं होता तब तक मैं गैस के नीचे उसको नहीं डालती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी मत करिए, क्योंकि गृहस्थी की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, है ना। थोड़ी बहुत ज्ञान है, प्रवचन है, ऐसे नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर से जो सुनती हूँ वो करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गृहस्थी है, घर है, और कहते हैं कि घर औरतों को ही संभालना होता है, तो इसीलिए और काम करती हूँ बातें करी चली आ रही हूँ। तो बस खाने की तैयारी होती जा रही है। सब्जी बन चुकी है, मूली घिस चुकी है, अब पकौड़ी उतार रही हूँ। मैं ना तवे पे पकौड़ियाँ उतारती हूँ, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई में नहीं ऐसे करके ऐसे उतारने नहीं आती है। मैं चम्मच के थ्रू उतारती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे करके चम्मच से ही उतारती हूँ तवे पे। देखिए, मुझे पकौड़ी बनाना नहीं आती है, तो बहुत कोशिश की, मेरी मम्मी ने भी बहुत सिखाया कि ऐसे बना, ऐसे करके ऐसे, मुझे नहीं आया।
तो इसीलिए ना मेरी बुआ सास ने मुझे ये बताया था कि अगर तुझे नहीं आता तो तवे के ऊपर नई कढ़ाई में डाल सकती, कढ़ाई में फैल जाती, बेकार हो जाती है तेरी। तो ऐसे तवे के ऊपर इस तरीके से, वैसे ससुराल में मेरी ददिया सास भी तवे पे ही बनाती थी, अब वो बड़ी बुजुर्ग हो गई हैं, वो तवे पे ही बनाती थी पकौड़ी वगैरह। तो अब मेरे को नहीं आता ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि चम्मच से बना, ऐसे करके ऐसे डाल दे चम्मच से, ना तेरे हाथ गंदे होंगे ना कुछ होंगे, आसानी से बन जाएगी। रियली में बन जाती है। देखिए मैंने बना ली है, नमकीन बना लिए, मीठे गुलगुले बना रही हूँ मैं। तो बस मीठे गुलगुले अच्छे से सीख जाए, थोड़े करारे करारे से हो जाए, फिर निकालती जाऊँगी। ये बनाने के बाद में अभी मैंने पापड़ वगैरह वो सेके नहीं हैं, वो नहीं सेके अभी, क्योंकि वो तो अभी थोड़े से हवा लग रहे हैं, इसीलिए। चलिए बना लेती हूँ। तो पूजा कर ली है क्योंकि इनको जाना था जल्दी से। तो देखिए ये पूजा की तैयारी हो करके पूजा हो गई है, क्योंकि तारे जल्दी निकल आते हैं, तो इसीलिए जल्दी हब्बड़ तब्बड़ में ना वीडियो भी नहीं बना पाई मैं पूजा करते वक्त। और ये मेरी गोद में फल दे गए हैं, दे देते हैं, जैसे कि देखिए हमारे ना 2 पूड़ी और 1 पापड़, मरोड़ी और जो भी मीठे गुलगुले और फीके गुलगुले, नमकीन गुलगुले बनाए हैं, वो सब ना वहाँ पे रख के करवे पे रखते हैं। उसमें से 1 पूड़ी उठा करके पूजा करने के बाद हमें दे देते हैं, उसको हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। और अब आर्य सक्षम मुझे पानी पिलाएंगे। चलो 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 चलो, बैठे मत रहो भाई, पानी पिला दो भाई। तुम कहाँ हो? इधर तो आ जाओ आगे, शर्म आ रही है इन्हें। थैंक यू। कोई माता की। तो ये मेरा व्रत हुआ कंप्लीट और अब मैं खोलूँगी व्रत। तो व्रत खोलूँगी मैं, खाना वाना निकालती हूँ बच्चों के लिए, पर पहले जो गोद में है वो खाऊँगी और फिर खाना निकाल के व्रत खोलूँगी। पहले बच्चों को दूँगी खाना, फिर मैं खाऊँगी। तो जय माता की, आप सबको भी होली अष्टमी की शुभकामनाएं। सक्षम को खाना दे दिया है, देखिए वो खा रहे हैं। आलू गोभी की सब्जी, मूली का लच्छा और पापड़, पकौड़ी, मीठी वाली, नमकीन वाली और पूड़ी, ये बनाया मैंने। रायता बनाया नहीं है क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत ना खांसी सी हो रही है, अदरक डाल के वैसे भी चाय दे रही हूँ, तो इसीलिए मैंने रायता नहीं बनाया है कि बनेगा तो खाएंगे ही फिर, इसीलिए। कैसा बना है? अच्छा है। मैंने अपना व्रत खोल लिया है और खोलने के बाद अब आर्य को लगाया है बोतल भरने के लिए। देखिए मैं आर्य बोतलें भर गई सारी की सारी, जो भी खाली हैं, पूरा दिन हो गया। अब सक्षम देखिए ठूसे चले जा रहे हैं नहीं भाई सब, बस खाना ही खाना है। मैं तो क्या कर रहा है, एक ले रहा है, फिर कह रहा है एक और ले लूँ, फिर ये ले लूँ, फिर वो ले लूँ, ऐसे कर रहा है। आर्य का भी यही हाल है। तो बस मेरा व्लॉग यहीं तक, रात हो चुकी है, पूजा व्रत का पूरा हो गया, पूरा दिन ख़त्म। अब जा रही हूँ कपड़े चेंज करूँगी। तो मिलती है अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।